सब बोले आज मैं अपने आप को परखूंगा। किसको? हाँ, आज अपने आप का परीक्षा लेना है आपको। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सभी मिलकर के एक साथ पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, बात में हमें तो तुम जान में निकलने निकले हो। आज का जो संदेश का टाइटल है वो है अपने आप को जांचना, अपने आप को रखना। किसको? अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, विश्वास में हैं कि नहीं। जब मैं बोल रहा हूं, आप बोल सकते हैं आप किस बात को बोल रहे हैं। मैं तो 10 सालों से विश्वास में हूं, मैं तो 5 सालों से विश्वास में हूं, मैं 3 सालों से विश्वास में हूं। अब कई बार हम अपने आप को जांचना नहीं चाहते, अपने आप को परखना नहीं चाहते। इसीलिए हमारी जिंदगी में जो कमी रहती है वो हमारे जीवन से हम बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को परखा नहीं। जब आज का वचन आप और मैं सुनेंगे, हम सब सुनेंगे, आपको भी, मुझको भी और हम में से हर एक को ये पता चलेगा कि वास्तविक में हमारा विश्वास कौन से स्तर पर है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है, कैसे विश्वास हम कर रहे हैं। क्या हमारा विश्वास बाइबल के वचन पर आधारित है या हट करके है। अपने आप को जांचना और अपने आप को परखना। एक बार और पढ़ें। देखिए, बाइबल इस जगह पर साफ रीति से बोल रहा है कि अपने आप को परखो। परखना मतलब क्या होता है? परखना। किसी को परखे कभी? किसी को आपने परखा? कैसे परखते हैं? हाँ बोलिए सभी लोग। परखना मतलब क्या? आपको किसी ने परखा? आप किसी को परखे? जब एक टीचर स्टूडेंट को लगातार पढ़ाता है तो किसी दिन वो उसका परीक्षा लेता है। चलो देखता हूं, 1 महीने से स्कूल आ रहा है, ये कितना अक्षर आज सीख पाया है। और बिना अगुवाई किए फिर वो कागज कलम या उस चौक उसको पकड़ा देता है। चलो 1 से 10 तक या 50 तक आप बिना देखे, बिना पहाड़ा के, बिना किसी को पूछे बगैर आप लिख करके बताओ। यदि वो बोले मैं लिखूंगा नहीं लेकिन मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन मैं जानता हूं, टीचर बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। जब तक आप साबित नहीं करोगे कि वास्तविक में तुम सीख गए तो मैं नहीं मानूंगा। या तो लिखित में या तो मौखिक में तुम्हें बताना होगा कि ये तुमने सीख लिया है, ये तुमने जान। परख का समय आता है। परख एक प्रकार का टेस्ट है, एक प्रकार का परीक्षा है। किसी को आप परखते हैं, कोई आपको परखता है, लेकिन यहां पर परखने की, दूसरे लोग जब दूसरे को परखते हैं हमको अच्छा नहीं लगता। मेरे को परख रहा है तो
तो मेरे को परखना चाहता है, लेकिन बाइबल यहां पर बोल रहा है किसको परखने के लिए? अपने आप को। सब बोले आज मैं अपने आप को परखूंगा। किसको? हाँ, आज अपने आप का परीक्षा लेना है आपको। अपने आप का परीक्षा लेना है, अपने आप को परखना है। और किस बात के लिए परखना है? विश्वास में हो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। देखिए, अपने आप को परख कर बताओ, बोल रहा है कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। विश्वास है क्या चीज? ये कहां से हमको मिलता है? विश्वास का स्रोत क्या है कि हम कह सके मुझे इस बात पर विश्वास है? ये कहां से उत्पन्न होता है? ये कहां से हमारे जिंदगी के अंदर में हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं? चलिए, आप ही में से कोई बताइए, एक कौन से विश्वास की बात कर रहा है? यदि आप बोलते हैं आपको विश्वास है, ये आपको कहां से मिला? कहां से आया ये विश्वास? बाइबल के वचन से आप बता सकते हैं कहां से मिलता है विश्वास? कहां से मिलता है ये विश्वास? हाँ, बोलिए बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। स्रोत क्या है जहां से विश्वास आता है, जहां से हम प्राप्त करते हैं? हालेलुया। रोमियो के पत्र निकालिए 10 का उसका 17 वचन। ठीक, सभी लोग प्लीज क्रमांक बता दीजिए। 219। चलिए सभी लोग पढ़िए, जितने लोगों के पास बाइबल है 2 बार पढ़िए। अब जो लोगों के पास बाइबल नहीं है वो भी हमारे साथ साथ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, मसीह के वचन सुनने से, विश्वास सुनने से, परमेश्वर के वचन सुनने से होता है। बताइए कहां से आता है विश्वास? सुनने से। केवल कि सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुनते हैं हम, लेकिन हर जगह से आप को विश्वास नहीं आएगा। हर जगह से आप दुनिया की बातें सुनोगे, किसी विरोधी का बातें सुनोगे, आप शैतान का बात सुनोगे, निगेटिव बातों को आप सुनोगे, उसे अपने दिल में बसाओगे, उसे अपनी आत्मा में बसाओगे, उसे अपने जीवन में बसाओगे, तो विश्वास आएगा नहीं, परंतु विश्वास रहेगा वो भी चला जाएगा। लेकिन यदि आप और मैं क्या सुने? मसीह का वचन। खास बात है, ध्यान सुना, इस पर गौर करना सभी लोग। क्या सुनना? यीशु मसीह का वचन सुनना। यीशु मसीह का वचन सुनना। आज आप और मैं कितना समय हमारे पास है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए? क्योंकि आपका विश्वास का नाप, जितना ज्यादा आप वचन सुनते हैं उसी पर आधारित है, जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते हैं उसी पर आधारित है। परमेश्वर के वचन सुनने से, और केवल परमेश्वर के वचन सुनने से ही आता है। एक इंसान यदि बोल रहा है कि मुझे विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के वचन की जानकारी उसको नहीं है, परमेश्वर की वचन की जानकारी नहीं है, वो वास्तविक विश्वास उसके पास नहीं है जो बाइबल बता रहा है होना चाहिए।
हालेलुया। इसीलिए इंसान कमजोर है, विश्वास में निर्बल है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता, बहुत जल्दी निराश हो जाता, बहुत जल्दी हार मान लेता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। कई बार तो इंसान यहां तक अपने दिल दिमाग में बात को बसा लेता है, चाहे वो वैद्य का हो, डॉक्टर को हो, किसी दोस्त का हो या शैतान की बात हो, यहां तक अपने दिल दिमाग में बसा लेता है कि वो हार को पूरी रीति से अपने जिंदगी के अंदर में स्वीकार कर लेता है और उसके बाद उसी को अपने जीवन में मान लेता है। यही मेरी दशा है, ऐसा ही मुझे रहना है, मेरे जीवन में अब यही होगा, यहां से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुनना क्या चाहिए था? मसीह का, लेकिन सुन क्या रहा है? ध्यान से सुनिए, सुन क्या रहा है? वो इंसान सुन क्या रहा है? आज बहुत विश्वासी लोगों का जीवन विश्वास में कमजोर है, क्योंकि मसीह का वचन ना सुनने के बजाय वो ऐसे ऐसे शिक्षा और प्रचार को सुनते हैं जो अधिकतर मटेरियल ब्लेसिंग के विषय में। आज मेरी प्रार्थना को अटेंड करेगा, यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं होगा ऐसे। आपके आमीन बोलने से भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं होगा। किसी का प्रार्थना अटेंड करने से, किसी का मीटिंग अटेंड करने से, किसी के हाथ रखने से नहीं होगा। वो होगा तभी जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी के अंदर में स्थापित करोगे। खुदा का हाथ तुम पर होगा, किसी के हाथ रखने की जरूरत भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीटिंग अटेंड नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दास लोगों से दुआ नहीं कराना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेरितों के हाथ रखने से काम नहीं होता, प्रार्थना करने से काम नहीं होता। लेकिन एक इंसान परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करता, परमेश्वर के वचन पर चिंतन नहीं करता, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता और सो करके उठा और किसी दिन किसी भी मीटिंग में जाकर के शामिल हो गया और वहां पर ये केवल इंतजार कर रहा है, ये भविष्यवक्ता आया है, ये प्रचारक आया है, ये पासवान आया है, ये बस इसका हाथ बस मेरे जिंदगी के अंदर में पड़ जाए और आज मेरा सारा दशा पल भर में ही। हालेलुया, नहीं होगा। विश्वास के बिना उसे, जोर से बोलिए, विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। एक दिन में 10 लाख लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। यदि वो भविष्यवक्ता जो आया है, प्रचारक जो आया है, एक दिन के मीटिंग अटेंड करने से 10 लाख लोगों की जिंदगी बदलता, तो दूसरा दिन उन लोगों को और जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता। सही बात है। एक दिन में यदि उसकी प्रार्थना करने से, यदि उसकी हाथ रखने से 10 लाख लोगों की जिंदगी यदि एक दिन में बदलता, तो कितने दिन से वो सेवा कर रहे हैं, कितने दिन से वो मीटिंग लगा रहे हैं और हर बार 5 लाख 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब जाकर के उस भीड़ में पूछना, कई लोग जो लोग यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, वो लेखन करवाए, उसने मीटिंग अटेंड किया, उसने यात्रा की और कुछ भी किया, लेकिन सुनो, उस दौरान में यदि वो परमेश्वर के वचन को जो प्रचार किया जा रहा है, ध्यान सुनो, जो प्रचार किया जा रहा है, जो शिक्षा दिया जा रहा है, वास्तविक में यदि परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में महत्व दिया, तो सचमुच वो बदल करके आता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना मतलब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, संभव, असंभव है। कैसा विश्वास के बिना? बाइबल के वचन पर आधारित विश्वास के बिना, बाइबल के
वचन पर आधारित विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज बाइबल क्या कहती है? मसीह में तुम कौन हो? मसीह में तुमने क्या प्राप्त किया है? मसीह में तुम्हारा अधिकार क्या है? हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। शैतान को देख करके मसीह लोगों को भागना चाहिए या मसीह लोगों को देखकर शैतान को भागना चाहिए? सब बोल दीजिए ना, सच्ची सच्ची बता दीजिए, कौन भागना चाहिए? क्या सचमुच आपका जीवन ऐसा है कि वो अभी भी भगा रहा है आपको? या अभी भी वो भगा रहा है? वो भगा रहा है तो आप सही विश्वास नहीं कर पाए, सही विश्वास नहीं कर पाए, सही रीति से वचन को आपने नहीं सीख पाया, सही रीति से आप वचन को अपने जिंदगी के अंदर में स्थापित नहीं कर पाए। हालेलुया। और वचन के बगैर जो विश्वास है वो विश्वास नहीं है। ऐसे विश्वास के विषय में बाइबल नहीं कहती। बिना परमेश्वर के वचन सुने बगैर जो विश्वास आया है उसके जीवन में वो विश्वास वास्तविक विश्वास नहीं है। विश्वास तो सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से, परमेश्वर के वचन सुनने से। हालेलुया। एक व्यक्ति बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता, एक व्यक्ति बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ता, एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं, समझता नहीं, एक व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जीता, एक व्यक्ति नशा नहीं छोड़ता, गुनाह नहीं छोड़ता, अपराध नहीं छोड़ता, और वो मीटिंग अटेंड करेगा, कोई भी भविष्यवक्ता बुला लो और बोलेगा आज मेरी प्रार्थना अटेंड करने से, आज ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करने से तेरा जिंदगी बदलने वाला है। प्रभु कहेगा इसका जिंदगी तो आज तक मैं नहीं बदला, तू कौन है? तो मुझसे बड़ा है जो इसका जिंदगी आज बदल देगा। जिंदगी बदलने वाला कौन है? एक बार यीशु को यीशु को खुश करो, जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को प्रसन्न करो, हमारा विश्वास उसके वचन पर आधारित हो जाए, हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थापित करने। जो चीजें बाइबल के खिलाफ में है कभी भी उसे ग्रहण न करें अपने जीवन में, अपने जीवन में कभी ग्रहण न करो। चाहे कोई भी कितनी भी जोर लगाकर उस बात को बोले, कभी भी उसे ग्रहण ना करो। यदि वो बाइबल से बाहर है उसे ग्रहण मत करो अपने लाइफ में, नहीं तो आप धोखा खाओगे, वो आपको कमजोर और निर्बल बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए, मसीह के वचन से होना चाहिए, मसीह के वचन से होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को वचन को गहरे रीति से सिखाता था, अपने साथ लेकर चलता, बैठाता, वचन को सिखाता। और आगे पढ़िए उसी वचन को, रोमियो की पत्री नहीं, कुरिन्थी की पत्री जो 13 अध्याय का 5 वचन हमने पढ़ा, उसको एक बार और पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जाग के निकलने निकले हो। ठीक,
सब बोले, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या नहीं जानते? क्या जानना जरूरी है? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या नहीं जानते? कि यीशु मसीह, हालेलुया। तो फिर और किसका तलाश है हमें? तो और किसका तलाश है हमें? क्या कोई और है इस दुनिया के अंदर जो यीशु से बड़ा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो किसकी तलाश है हमें? तलाश तब तक रहेगा जब तक एक इंसान को पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह उसके जीवन में है। एक अनुभव से गुजरना बहुत जरूरी है एक इंसान को। एक ऐसा अनुभव कि वो जान ले कि यीशु मसीह मेरे अंदर में है। जिस दिन एक इंसान इस अनुभव से गुजरेगा, जिस दिन एक इंसान इस अनुभव से गुजरेगा, जिस दिन एक इंसान को ये मालूम हो जाएगा, जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो तो मेरे अंदर में बैठा हुआ है। हालेलुया। वास्तविक जिंदगी शुरू हो जाएगी। एक बार ईश्वर के लिए वास्तविक जिंदगी शुरू हो जाएगी। वास्तविक जिंदगी शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वास्तविक जिंदगी शुरू हो जाएगा जब उस इंसान को पता चलेगा कि मेरे अंदर में तीनों लोक का मालिक रहता है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव की, वो कहां रहता है? हालेलुया। यदि नहीं रहता है तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो रहना शुरू कर दे। वो रहना शुरू कर दे। वो रहता कब है? कब वो आता है जिंदगी के अंदर में? कब वो जिंदगी के अंदर में बसता है, रहता है? जब एक इंसान अपने आप को उसके हवाले कर देता है, जो अपने पापों को मान लेता है और अपने पापों को छोड़ देता है, वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करता है। वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करना शुरू करता है। और जब तक एक इंसान पाप छिपाकर बैठा है, उसका कार्य सफल नहीं होता। दुनिया घूम ले, यहाँ वहां, ना जाने कहां कहां